थोड़ा सा बूढ़े हो चुके हैं। और महाराज हाँ, क्या बात है? कुछ उपहार देने लगे? ना ना ना, उपहार नहीं चाहिए। आज तो मुझे बताइए राम कहाँ है? बस कई बार पीछे ही धीरे से उतर करके दशरथ जी महाराज अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ दशरथ जी, ये कैसा चक्कर है? सब पूछ रहे राम को देखना चाहते हैं। राम क्या कहें सबको? गुरु जी ने कहा क्या कहोगे? कहते बात बनती नहीं कि राम इस बारात में नहीं है। बड़ी लाज की बात है, मेरा बेटा पहले ससुराल में, चक्रवर्ती सम्राट बेटा कहाँ ससुराल, क्या कहूँ? कहते बनता नहीं, झूठ बोलते बनता। कह तो रहा हूँ पीछे है पीछे है, उन्हें क्या मालूम कि सबसे आगे है। कैसे कह दूं कि सबसे आगे? आगे मतलब वशिष्ठ ने कहा अच्छा एक बात करो, राम लीला होता रहता है, उसमें राम जिसको बनाते हैं उसी को राम बनाते हैं। कल जैसे राम बने थे ना, उन्हीं को राम कहते हैं। सभी पूछते हैं, सिया करके पूछते हैं। हाँ सोच वही राम लीला। तब उनके स्वरूप का सांवला है, युद्ध कुशल भी है, राम के कार्यों को करने की रुचि भी रखता है, प्रेम भी करता है राम। क्यों ना उसे घोड़े पर बैठा करके कहो कि यही राम है। सजा दिया, लगा दिया, धीरे से छुपा दिया, और कहना क्या सहजा भाभी से ढक दिया मुंह आगे तो देखने न पाए, धीरे से आभास हो अगल बगल से तो हाँ राम है। अब जब भी कोई पूछता भैया दूल्हा कहाँ है, वो पीछे घोड़े पे जाके देखते, वो सांवला हो रहा। अब इसमें कई संतों के मुख से निकल गया कि दूल्हा पीछे है। तो बताओ जब दूल्हा पीछे है तो वो जो नहीं है दूल्हा वह भी दूल्हा होने की गारंटी। भरत भैया बड़े खुश हैं कि राम का कार्य है। भरत भैया वो चरित्र हैं जिन्होंने राम की कमी को कई जगह पूरा किया। माता कौशल्या जब राम को सुमिरन करती, जब कभी चिंतन करती, तो भरत भैया आकर के राम की तरफ राम की चर्चा करते और कहते थे मां भैया नहीं तो क्या, तो मुझे जो काम कहो मैं करने का प्रयास करूंगा। भैया कहते थे कि राम कि भरत तुझे मेरा काम करना पड़ेगा तो तू करेगा ना। मैं कहता आज भैया नहीं, आप जो काम कहो तो कर। भरत भैया ने आज ही राम की प्राप्ति, राम के कार्य को करने के लिए झूठा स्वरूप नहीं किया। बचपन में जब सरजू नदी के किनारे खेलते थे, सभी बच्चे खेल रहे हैं, सरकार आंगन में खेल रहे। मैया कौशल्या ने पूछा दूध से भरत कहाँ है, देख राम यहाँ, भरत कहाँ है? दूध ने कहा भरत भैया सरजू नदी के किनारे। राम बोलते मैया से, मैया कोई काम तो नहीं, कोई काम हो तो बताओ मैं कर देता हूं। मैया ने कहा नहीं भरत को देखने की इच्छा थी, मैया मुझे खेलने की इच्छा है। जब जा भरत खेल को ना, चला राम भैया सरजू नदी के किनारे। राम भैया ने कहा मुझे भी कबड्डी खेलना है, मैं इस तरफ से भरत मुझे भी कबड्डी खिलाओगे? सबने कहा हाँ हाँ भैया, अरे आप कबड्डी खेलेंगे तो मेरी तरफ कौन रहेगा? सबके सब आने लगे। पूरी की पूरी अयोध्या के जितने मंत्री आदि के संतान थे सभी आने लगे। राम दुखी हो बोले कैसा खेल, एक टीम से तो खेल होगा, खेल में तो दो पक्ष चाहिए, पक्ष की पक्ष। लखन भाई मेरे भी पक्ष में कोई नहीं है। भैया लखन ने कहा प्रभु एक बात बताओ। भैया ने कहा हाँ बोल तो सी। प्रभु आपका विरोध करके कौन नरक का भागी बनेगा?
अयोध्या का है। कौन ऐसा बालक होगा, कौन ऐसा मित्र होगा जो आपका विरोध खेल खेल में करेगा? ये सभी जानते हैं कि आपके विरोध करने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए हे प्रभु, आपके विपक्ष में खड़ा होने वाला कोई योद्धा नहीं। अयोध्या, इस अयोध्या में आपके विरोध में खड़ा होने वाला कोई योद्धा नहीं। भैया राम उदास हो गए, कहने लगे कहां मैं मैया के साथ खेल रहा था। आज मेरी इच्छा होगी सब भाइयों के साथ सरजू नदी के किनारे कुछ कबड्डी खेलूंगा। कोई खेलने के लिए तैयार नहीं। मैंने खेल भी सबका भंग कर दिया और मेरे साथ किसी ने खेल नहीं। भरत भैया देखिए कि सरकार उदास है। तो भैया क्या बात हो? भरत, मेरे साथ कोई खेलने को तैयार नहीं। क्यों? सब कह रहे मेरे पक्ष में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। आज मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया कि मैं बड़ा बेटा बनकर के अयोध्या में मैंने चल किया। आज मुझे लग रहा है कि मैंने त्रुटि कर दी कि मैं सबसे बड़ा बेटा बनकर के। आज मुझे इस बात की पीड़ दर्द है। भैया ने कहा, प्रभु मैं अपने मन की बात करूं। मैं आपका विरोध करने के लिए तैयार हूं और कोई आपके खेल की पूर्ति करने के लिए आपके पक्ष में खड़ा हो न हो। एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म के भी नरक मुझे मिले, मगर मैं आपके खेल को पूर्ण करने के लिए आप जो पात्र कहोगे मैं वो पात्र बनने को तैयार हूं। आप यदि मुझे शत्रु भाव में भी रखना चाहोगे तो मैं आपके शत्रु भाव में भी खड़े होने को तैयार हूं। भैया मुझे नरक का भय नहीं, मुझे आपके मन की इच्छा की पूर्ति की संतुष्टि चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं यदि वो यमराज कितनी भी प्रबल सत्ता लेकर के मुझे नरक में ले जाने के लिए आएगा तो मेरे भैया यदि वहां उन्हें पता चल जाएगा उस यमराज की एक नहीं चलेगी। मैं आप पर विश्वास करके आपके पक्ष में खड़ा हूं। और भरत भैया ने उस बचपन के खेल को भी राम को पूरा किया। आज विवाह की बारात है, कोई पात्र नहीं। वशिष्ठ मुनि जानते हैं इस रहस्य को। राम के किसी कार्य को पूरा करने के लिए भरत कुछ भी करने को तैयार है। भरत भैया तैयार। बाराती चलते चलते नदी किनारे पहुंची। जनक के दूत राजमहल में संदेशा देकर कि अयोध्या की बाराती आ चुकी है। भरी भरी कहा दही और चीनी, दही और चूड़ा। पिछला जाएंगे आप, कुछ भी खा लो, एक टाइम तो दही चूड़ा मिलना ही मिलना। दही चूड़ा नहीं हुआ तो स्वागत में भैया चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा दोनों में अंतर है। दही चूड़ा और चूड़ा दही कुछ अंतर है। चूड़ा दही, दही चूड़ा। जब दही की मात्रा ज्यादा हो चूड़ा तनिक हो, दही चूड़ा। और चूड़ा की मात्रा ज्यादा हो, दही की मात्रा चूड़ा दही, यही दही चूड़ा। भगवान को दध्योदन का भोग बड़ा पसंद है। बालकांड में दध्योदन खाए ही तो दध्योदन का भगवान कृष्ण को भी पसंद है। भगवान को दधिओदन का भोग लगाओ। दक्षिण भारत में जाओगे दधिओदन का भोग लगाते हैं तिरुपति बालाजी को, आदि जितने वैष्णव मंदिर वही दधिओदन है, दही चूड़ा है। उला करके पहले से रख दिया तो दधिओदन हो गया और ताजा ताजा मिला दही चूड़ा। दही चूड़ा आया। सब मिथिला वासियों ने इस प्रस्ताव को देखा, सबने भेंट उपहार को देखा। अयोध्यावासी कहे बढ़िया राजा है, सोच समझ करके शादी करनी चाहिए। अच्छा क्या बात हुई भैया? महाराज दशरथ ने अच्छा किया है, ठीक किया है, मगर उन्हें मालूम नहीं कि जनक कैसा है। क्या कैसा है? अरे जनक तो संत मिजाजी आदमी है, क्या खीर पूरी क्या दही चूड़ा, उसमें कुछ अंतर नहीं उसे समझ। मतलब अरे विवाह है महाराजा विराट चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के